तो वहां के भगवान का दर्शन करने के बाद भी भाई कहते एक सार्वजनिक जो मंदिर में दर्शन करके ही तुम खाना। तो हम काम पर निकलते तो इस चक्कर में हम गए, दर्शन किए, बाहर निकल गए, बिना बाजार में खा लेते। अब मंदिर में दर्शन करके घर के लौट कर आए तो और आधा घंटा लेट हो जाएगा। ड्राइवर आएगा तो इतने बजे निकलना है, आगे भी जा रहता था तो भूखे निकल जाएंगे। तो सार्वजनिक स्थान का महत्व क्यों है और हमारे घर के ठाकुर का महत्व बताइए, वो दोनों में क्या है? आपके ठाकुर है, पर अपने घर के लिए तो आपके ठाकुर भी पर्याप्त है, फिर आपको सार्वजनिक स्थान में जाने के संतों ने आदेश कर वहाँ के नियम नियम से हर चीज मतलब टाइम से हम लोग अपना घर में नहीं आप हम लोग यहाँ जैसे कोई भी सामान बाजार से खरीद कर आता है तो हम उसमें से अगर किसी को दे दें, जैसे दाल है, चावल है, तो भाई कहते थे कि भोग के लिए जो सामग्री आई है उसमें से भोग के पहले कभी किसी को मत दो, भोग के निमित्त आई। अब प्रश्न उठता है कि जहां से हमने खरीदा तो वहां तो एक बोरा पूरा रखा है, हमने उसमें से 2-5 किलो लिया, वो तो उस बोरा में से पहले भी किसी को बेचा, बाद में भी बेचेगा, तो फिर हम ही अगर यहाँ ला के यहाँ किसी को दें तो क्या अंतर बताइए? इसलिए कि भाई वो बल्क में सामान है और हम घर में जो लाए उनके निमित्त लाए, भोग के निमित्त, इसलिए उसमें से अगर पहले निकाल के किसी को ना सुना वो झूठा हो गया। वो जो है सार्वजनिक स्थान में है, वो सार्वजनिक है, उस पर कोई नियम लागू नहीं है, परंतु हम जो लेकर आए हैं वह एक निमित्त तक लेके आए हैं कि प्रभु के लिए ले जाए, भगवान के भक्त, और उस पर आपका स्वत्व हो गया, वहां स्वत्व नहीं हुआ, वह खुला है, उसमें कोई अपराध नहीं लगा, और यहाँ स्वत्व हो गया। ऐसे हमारे घर के प्रभु पर हमारा स्वत्व है, और हमारे जो सार्वजनिक स्थान में है हमारे घर के प्रभु हमारे लिए, और सार्वजनिक स्थान में वो सबके लिए। आपको कोई वस्तु 10 व्यक्ति को देनी हो तो आप 10 व्यक्ति के हिसाब से तैयारी करेंगे, और आपको कोई व्यक्ति 100 व्यक्ति को देनी हो तो आप उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। तो सार्वजनिक स्थान में प्रभु को जितने आए सबको देना है। अब ये अर्थ नहीं है कि हमारे घर के भगवान का महत्व कम हो गया, वो नहीं दे सकते वो चीज जो सार्वजनिक स्थान में मिलती है। तो फिर भाई क्यों बोलती थी कि आप सार्वजनिक स्थान के भगवान को पहले प्रणाम करोगे तभी खाओगे, तो क्या उन्हें बता तो रहे हैं कि ये सबके हैं। हमारे जो सार्वजनिक हमारे घर में जो ठाकुर हैं उनमें भी कई भेद है। जैसे कोई प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, हमारे भाई प्रेम प्रतिष्ठा कराते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने पर अपराध बनेगा आपका, हर चीज में शास्त्र विधि से आपकी पूजा नहीं हुई, अर्चना नहीं हुई, शुद्धता ही नहीं हुई, तो आपको अपराध लगेगा। और प्राण प्रतिष्ठा आपने किया तो आपके घर के हो गए, आप उनसे संबंध जोड़िए, वो आपके घर में जैसे आप सदस्य, आप सदस्य वैसे वो भी है, तो वो उसमें आपको सेवा की त्रुटि में, स्पर्श में, किसी भी चीज में, अब आपने अगर प्राण प्रतिष्ठा कराई है तो उनको भोग आपको नहा के लगाना पड़ेगा, शुद्धताई से बनाना पड़ेगा। ऐसे तो आप कुछ भी बनाए और ला के लगा दीजिए, दिन में 10 बार बना तो ला के लगा दीजिए, आपके घर के ठाकुर है। तो वो एक घर की तरह हो गए। एक कलेक्टर होता है, वह जब वहां बैठेगा अपने ऑफिस में तो उसका दबदबा दूसरा रहता है, और वो जब अपने घर में आएगा तो उसके बच्चे उसके सिर पर भी चढ़ेंगे, पर वहां कलेक्टर की कुर्सी पर कोई चढ़ सकता है? उसके सामने तो दूर से ही बैठा रहेगा। तो न्यायाधीश, तो यहाँ मंदिर में दबदबा वाले ठाकुर, घर में हमारे अपने परिवार वाले ठाकुर, परिवार वाले कुछ हमारी मजाक भी कर सकते हैं, हमसे कटौती भी कर सकते हैं, हमसे सब कुछ कर सकते हैं, ये तो सबको देने के लिए बैठे हुए।
इस पे किसी एक व्यक्ति का स्वत्व नहीं। आज मान लीजिए किसी के घर में ठाकुर बैठे हैं, अब बंटवारा हुआ तो एक जन ठाकुर को लेगा, दोनों कैसे ले सकता है? और इन ठाकुर का तो कभी बंटवारा ही नहीं होने वाला है, इन पे किसी का स्वत्व नहीं है। हमारा आपका किसी का स्वत्व नहीं है। आज ये पुजारी हैं, इसके पहले मौसी जी पुजारी थी, हम पे भी पुजारी थी, उसके पहले मौसी जी थी, उसके पहले भी और कोई रहा होगा, हमारी जानकारी में नहीं रहा हो। सुमित्रा वही थी, सभी पुजारी। तो अब वो हमारी तो उनके ठाकुर का हिस्सा नहीं हुआ ना, वो तो अपने स्थान पर बैठे हैं, पुजारी बन गए। और हमारे घर में किसी के घर में तो ठाकुर की बाद में पूजा करने वाला भी कोई नहीं रहता है। यहाँ मान लीजिए कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बाई के सेवित ठाकुर है, सेठ जी के दिए हुए हैं, वो स्वयं अपनी व्यवस्था करेंगे। आज एक बात है, किसी मंदिर में, सार्वजनिक मंदिर में अगर कोई पूजा करने वाला ना हो तो पुजारी को रख दिया जाएगा, आपके घर में नहीं रखा जाएगा। आपके तो भगवान को उठा के अलमारी में रख दिया। लोग माँ करती है, हम तो नहीं करते हैं। अलमारी में पुजारी भी आते हैं, पंडित से भी कराते हैं, बहुत लोग कराते हैं, बहुत लोग उठा के, आप मर गए तो आपके पीछे से कोई क्या कर रहा है आप देखने थोड़ी। आप बहुतों के ठाकुर मन अलमारी में चले गए। बहुत लोग तो मंदिर में भेज देते हैं। हाँ, कोई मंदिर वाला ले तो वहां भेज देते हैं, अलमारी में बैठा देते हैं। वह भी सोचते हैं कि हमें कितना क्या मिल रहा है, ये तो खुले हाथ कीर्तन करने के लिए बैठे हुए हैं। जैसे एक एक पद दिया जाता है ना, तो इनको ये पद दिया गया है कि तुम देते जाओ, उनको पद नहीं दिया गया है कि तुम देते जाओ। यहाँ पे कुछ ज्यादा गुस्सा तो कमल बिहारी जो है वो अमृतसर जी के बोलते हैं कि ये कमल बिहारी जो है ना, तो बैठा नहीं सके तो चलो महिला संघ दे दो, ठीक है, इनको आने की इच्छा थी, वो एक अलग बात है। तो अब हम प्रणाम जब करने आते हैं, हमने देखा ठाकुर को, हमने हमारी समझ में किसी मंदिर में बैठे हुए ठाकुर नहीं देखे। क्यों नहीं बैठे? क्योंकि भीड़ आएगी, पीछे अगर हमारा कोई भक्त होगा तो हमें दिखेगा नहीं, बैठ जाएंगे तो सामने वाले हमें छेक लेंगे। तो हमें सारे भक्त पर नजर होनी चाहिए, इसलिए वो खड़े रहते हैं कि वो हम सबसे ऊंचे हो गए, भगवान का सिंहासन ऊंचा, फिर हमसे ऊंचे हो गए, तो पीछे तक सबको देख लेंगे। कोई भक्त कभी आए उसकी उनकी नजर पड़ जाएगी। दूसरा, अगर कोई भक्त आवे उसके पास जाने में देर होगी, बैठे हुए में उठेंगे, इतनी भी विलंब उनको बर्दाश्त नहीं है, हम चाहे विलंब कर उनको बर्दाश्त, इसलिए वो ठाकुर कहीं बैठते नहीं। हमारा कोई भक्त आए उससे मिलने में हमें उतना विलंब भी ना हो कि हम बैठ के उठ रहे हैं, तुरंत दौड़कर हम मिल रहे, इसलिए वो खड़े रहते। अब ठाकुर खड़े हैं तो उनका चरण तो हमें स्पष्ट दिख रहा है, तो हम प्रणाम कहाँ करेंगे? चरण में। अब आप मंदिर में बैठे हैं, उनको चरण में कैसे प्रणाम करेंगे बताइए? मंदिर में तो वहां ठाकुर हैं, आप प्रणाम उनको चरण में कैसे करेंगे? दूर से करेंगे, कभी नहीं करेंगे दूर से, हमें तो चरण में प्रणाम करना। और बताइए कोई? हाँ, माथा टेके करेंगे तो चरण तो आए, मन में सोच लेंगे कि हम चरण में प्रणाम कर रहे हैं, क्या करना है प्रणाम। मन में तो दिमाग चरण रज रहती है ना उनकी, उसमें प्रणाम करने से उनको हो जाता है। मन में वही छवि बैठा दी। भक्तों की चरण रज होती है उनके। और वो मंदिर में जाते तो लोग प्रणाम कर लेते, सर अपना झुक जाता है उनके चरणों। और बोलिए, और बोलिए, और बोलिए, किसको बोलना है? हम जहाँ प्रणाम करेंगे वहाँ ठाकुर के चरण पहले देखेंगे, तब तो प्रणाम करेंगे। अब देखिए, आप इतनी दूर से हम प्रणाम कर रहे हैं, इसकी कल्पना क्यों करते हैं? आप उनको पहले बुलाइए, अपने सामने
खड़ा करिए, फिर उनके चरण में आप झुक जाइए। हम प्रणाम कर रहे हैं, वो मंदिर में इतना बर्दाश्त कैसे है? पहले बोलिए आइए, आपको प्रणाम करना है, आइए। आएंगे तो चरण से तो चल के आए, तब उनके चरण में प्रणाम करिए। किसी काम में व्यस्त होंगे तो क्या हुआ, हम भी तो अपनी व्यस्तता छोड़कर आए हैं, तो आपको भी आना पड़ेगा। व्यस्त है तो है, हम क्या करें? आप व्यस्त हैं तो उसका हम क्या करें? हम आए, हमारे लिए तो आपको आना ही पड़ेगा ना, आप आइए। तो 10 जना प्रणाम पूजा बतो, पूजा सी बतो। श्री राम जब वन से आए थे तो जितने लोग थे सबसे वो एक संग मिले। वो ये थोड़ी बोले कि हम आए तो पहले माँ से मिलेंगे, कि पहले हम अपने भाई से मिलेंगे, कभी उससे मिलेंगे, ऐसा थोड़ी बोले। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सबही कृपाला। एक बार में मिल गए। वो कहीं व्यस्त हो तो हो, हमें क्या मतलब, तुम तो आओ, हम तो प्रणाम करने आए। वो तो हो व्यस्त, हमें उससे क्या लेना देना। फिर आप उनके चरणों में नतमस्तक होइए, उनके चरणों में प्रणाम करिए, और जहां उनके चरण आएंगे तो उनके चरण की रज भी आएगी। प्रणाम करके उठिए, वहां की ऐसे रज लेके माथा में लगती है, तब वहां से हटिए। आप एक दिन बताए थे, चरण रज लीजिए, तब वहां से हटिए, उनकी रज हमारे मस्तक पर लगेगी। पर हमारे पास इतना अवकाश कहाँ, हम तो आए किए बस चल। हम भी ऐसा ही करते थे, बस चल। हम तो ये भी नहीं देखते थे कि वो मतलब बैठे हैं कि नहीं, कौन सी पोशाक पहने ये भी हमें मतलब। खाना है, दर्शन बिना खाना नहीं मिलेगा। आए, मत्था टेके भागे। मतलब हवेली से यहाँ आना और वापस जाने में मुश्किल से 6 मिनट, वहां से आके प्रणाम करके वापस जाने में पाँव भी धोए सब कुछ के 6 मिनट में हम घर पहुंच जाते थे। बस कैसा प्रणाम, आना नहीं मिलेगा इसलिए हम 6 मिनट 5 मिनट या 6 मिनट 6 मिनट तो ज्यादा। वहां से आए, प्रणाम किए और वापस गए तो सिर्फ आप दर्शन नहीं करते, वो आपका दर्शन करती थी कि आगे, वो आपका दर्शन करती थी कि आगे। वो तो तब ना, जबकि भाई ने मंगला में वो किया, तब से हम कहते हैं कि आप हमारा दर्शन करिए। उसके पहले तो हम ही दर्शन करने आते थे ना। हाँ, हमारे हवेली में 10 दरबान बैठे रहते थे, 8 बैठे रहते थे। वो उसको कहता भाई आने वाला है, तुम जाना उनके संग, तुम्हारा काम हम कर देंगे। चलना नहीं, दौड़ना पड़ता है उनके संग। हमको चलते नहीं, दौड़ना पड़ता। हम नजर तो उठाते नहीं थे, नीचे नजर करके चलते थे। तो नीचे जरा किसी को ना देखना, ना किसी को मुस्कुराना, ना बात करना, एक सर्राटे भागे, सर्राटे वापस देखना। 2 से 2.5 मिनट में हवेली से यहाँ से, और 2 से 2.5 मिनट में वापस। पाँव धोया, प्रणाम किया, वो 1 मिनट 1.5 मिनट और बस। तो क्या देखेंगे? उस समय हमारे बरसाने वाली की एक ही नथ थी, दूसरी नथ नहीं थी। तो एक दिन भाई बैठे थे, माँ बैठे थे, सुबह सुबह भाई बैठे हुए थे हवेली में। माँ मजाक पर उतर गए। तो माँ ने कहा कि भाई इसको पूछिए कहाँ से आई। तो भाई हंसे, बोले भाभी जी दर्शन करके आइए। बोले तू पूछना। भाई हमको बोले मीरा कहाँ से आए? बोले आप लोगों को पता नहीं कि हम दर्शन करके आए। तो माँ बोले कि न पूछ पोशाक कौन सी पर रहा है। पोशाक मैं पोशाक देखने जाऊं कि मुंह देखने जाऊं? दर्शन मुंह को करूँ, पोशाक को कौन करूं? मैं पोशाक मैंने मालूम को नहीं कौन सी पर है। मुंह देखिए आपकी, मुंह देखिए ना। हाँ देखिए ना मुंह। हाँ देखियो, 3 बार माँ पूछे मुंह देखिए ना। हाँ देखिए। अच्छा नथ पर रखी थी कि? हम भी जोर से बोल दिया हाँ। अब बरसाने वाली नथ रोज ही पहनती है, हमारे यहाँ पहन रखी थी। बोलो भाई मैं 1 मिनट रुक। वहां गए, मारी में से निकाल के हाथ पर नथ लाए। बोल देख नथ तो मेरा करना है, तो के दर्शन करे ना पूछ। क्या बोला? नथ पैर रखी थी, ठीक है, पोशाक को नहीं देखी, मुंह देखी नथ के। तो नथ तो यहाँ बोला पैर रखी थी, देख नथ मेरे करना। माँ बताओ ये दर्शन करे? बोले जाओ यहाँ करो। अगर वहां गई उसमें हॉल में आपका दर्शन करता के घर में से हॉल से, हॉल में आगे तक उसमें ये भाड़ा नहीं था। ये बात हम बता रहे 53-54 साल पहले। जाना तो पटोला
वो भी हमको नहीं लगा। शिव जी बाहर में थे। शिव जी बाहर आके सवेरे बैठ जाते थे। 6, 5:30, 6 में उसे मंगला नहीं हुआ करती थी। 5:30, 6 में श्रृंगार आरती हो गई और शिव जी बाहर आके बैठ गए। सबको आए अपना पूजा करो, जाओ लुटिया ढालो जाओ ना। 6 बजे तक तो श्रृंगार आरती कंप्लीट। और यहाँ पर एक लाइन से पाठ बैठ जाता था, सबको बैठ के अपना अपना पाठ करती। और गौतम मैया बैठ के सबको, अब जिसका जिसका बगीचा था लाके उनको इतना डगरा बैठती, इतना सारा फूल दे देती और जो आती सबको फूल बांटती, टुड्डी बना बना के रखती। बोले होगो यहाँ बैठता था। हाँ, यहीं पे इसी हॉल पे बैठा। तो जब तो पास में दर्शन करोगे गेट का तब तो तो भी नहीं दिखा। सोच लो। शिव जी बैठे थे। अब वही आज हम बता रहे हैं कि कैसे आप प्रणाम करिए। समय बदलता है। संतों की कृपा। हम वो जो पद गाते हैं, भैरव चले गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, वो पद जब हम गाते हैं हमें लगता है यही मेरा जीवन। हम घोर नास्तिक थे। हॉस्टल गए, भगवान दिए गए कि जहां तुमको बैठना सोना कमरे में रख लेना। हम बक्सा खोल के पहले चित्र उठा के खिड़की से बाहर फेंक। इतने बड़े नास्तिक। चमड़ा नहीं पहनना तो चमड़े का जूता लेंगे, बेड चमड़े का लेंगे, बक्सा चमड़े की ले। घबरा के बाहर जूता खोलो नहीं खोलेंगे। गद्दा पे जूता पान के बैठ के खाएंगे। हमारे घर में ये हमारा नाम था कि पतो को नहीं घर में कट से राक्षसनी पैदा होगी। बड़ी माँ कहते पता नहीं ये राक्षसनी कट है, गन भी राक्षस है और कर्म भी राक्षस। उसको भाई ने कैसे बदला, ये संतों का चमत्कार देखिए। एक कृपा कटाक्ष का पाठ 15 मिनट लगा के तब करते जब 2 पैसा चाहिए। 2 पैसा के लिए 15 मिनट लगाकर एक कृपा कटाक्ष का पाठ करते। नहा के मंदिर में प्रणाम करने कहा जाता उतना तो कर लेते। पाठ एक दिन भी नहीं करते, उसी दिन करते जिस दिन 2 पैसा लेना। और बाद में चोरी करके पैसा लेने लग गए तो पाठ भी करना नहीं पाता। नहीं, हम अपना बचपन इसलिए बतला रहे हैं कि संत क्या नहीं कर सकते। ऐसे नास्तिक को अपने चरणों में स्थान दे दिया और क्या चाहिए। आज हम आपको बताते हैं प्रणाम करने की पद्धति, और एक दिन हम प्रणाम करते थे न तो भी नहीं दी। आपकी बेटी बता दिया, आपका भाई। जब हमारे यहाँ डोंगरे जी की कथा हो रही थी तो कई बार ऐसा मौका पड़ता है, हफ्ता में 2 बार हम गोरखपुर चले जाते। तो वहां एक कृष्ण जी थे जो बाबा भाई जी की सेवा में थे, और उनके प्रयास से गीता वाटिका से निकले बिना पैसा जमा करके उन्होंने मंदिर बनाया। बहुत बड़ा कार्य किया। तो वो हमको बोलते कि आपके पास बहुत पैसा हो तो मंदिर में दे दीजिए ना, कुछ निर्माण में आप दिन भर गाड़ी को ही पैसा देते रहो। तो उनको पता था कि हमारे यहाँ डोंगरे जी की कथा की स्वीकृति मिली है। बोले भाई अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम तेरे को समझाते हैं, तू इसका विचार छोड़ दे कि डोंगरे जी की कथा हम कराएंगे। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा खूंटा था, जयदयाल जी डालमिया ये डोंगरे जी का सारा कोष संभालते थे। उनको भी गोरखपुर के लिए टाइम देने के लिए दौड़ा दिया 5 बार 7 बार, और हमारे को बाबा के पास 1 बार में टाइम दे दी। पूछते के साथ बोले पुष्कर आना वहां देंगे, दूसरे दिन बुला के टाइम दे। और उनको भी बोले बुलाएंगे, फिर बोलेंगे इतनी माला फेरो, इतना दिन में आओ। बोले 5-7 बार तो दौड़ाएंगे ना। बोले वो तो टाइम मिल गई। बोले देख हम तेरे को समझा रहे, मेरे पास बहुत तगड़ा खूंटा था तो हमारी भागवत हो गई, तेरे पास क्या खूंटा है? बोले हमारे पास, आपके पास 1 था, हमारे पास 2 है। तो बोले 2 है तो बढ़ गई, 1 है तो काम चलता है, अब 2 है तो ये कि वो भाई तुम्हारी कथा नहीं हो पाएगी, तुम जो है सो डोंगरे जी को कह लो, हम कथा नहीं कर सकते। हम मुस्कुरा कर आ गए, कोई जवाब नहीं दिए। जब बाबा ने कह दिया, भाई ने कह दिया कथा होगी,
तो हमें किसकी परवाह है? तो शेर हो गए ना। अब शेर के ऊपर कौन से सवा शेर बनेगा? गोरखपुर में सबको उम्मीद थी कि मीरा की कथा नहीं होगी। स्वामी रामसुखदास जी वाले बड़े कल खोरे थे। स्वामी जी ऐसा सिखाते नहीं थे, पर अपनी अपनी प्रकृति होती है। तो वो लोग सोचते थे स्वामी जी का जहां सत्संग हुआ वही मेरी कथा होने वाली थी। तो उसने डेकोरेटर ने हमको कहा कि 5 दिन का केवल समय है और 10 दिन के पहले पंडाल बनेगा नहीं। तो आप जो है सो उनसे कहिए खूंटे ना उखड़वाएं, हम उसी में आपका पंडाल बना देंगे। हमने उनसे कहा तो कहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि स्वामी जी की कृपा से आपकी कथा सफल हो जाए, हम ये नहीं होने देंगे। और हरदम खूंटा उखड़वाते थे। उस बार खूंटा उखड़वा के दुर्मित चल गया। उस खूंटा में आपको फिर से करना हो तो फिर आप गाड़िए, तो खोदिए, उस खूंटा पे आप दोबारा अपना बांस लगा दीजिए, दुर्मित भी चल रहा है। ठीक है, हम तो केवल दर्शक बनकर देख। डोंगरे जी महाराज कलकत्ते आ चुके थे और हमारे पंडाल में केवल बांस और त्रिपाल बना था, कपड़ा नहीं लगा, डेकोरेशन नहीं हुआ, बिजली माइक की तो कोई बात ही नहीं। जो आता वो कहता कि उस बार स्वामी जी की 5-7 दिन खुले में हुई थी कथा, उसके बाद पंडाल तैयार हुआ था। तो बोले स्वामी जी की कथा तो 1 महीना की थी, तो 5 दिन पंडाल नहीं बना, इनकी 9 दिन की कथा में 6 दिन बाद पंडाल बनेगा। पंडाल में तो 3 ही दिन कथा हो। हम सबकी उक्ति सुनते थे, बोलते किसी से कुछ नहीं, चुपचाप सुनते और देखते थे कि क्या भाई करेंगे, क्या बाबा करेंगे। हम बैठे हुए, एक 20 आदमियों का झुंड आया। उसने कहा कि भाई आपके यहाँ ब्लॉक नहीं बने हैं, ब्लॉक बनेंगे हम। हाँ, हमको नक्शा और सामान दिला दीजिए, हम लोग ब्लॉक बना देंगे, हमें अनुभव है बना। आज तक पता नहीं चला वो व्यक्ति किसने भेजे थे, कहां से आए। हमारा परिचित उसमें एक भी नहीं, ऐसा नहीं है ना। वो तो बना के, यह भी वो एक ही आदमी हमारे पास आया कि भाई आपका काम हो गया, हम लोग जा रहे हैं, और वो ब्लॉक बना के तैयार कर दिया। उसी बीच 10 मजदूर टाइप के आदमी आए और एक व्यक्ति उनको लेकर आया, 2 चाय की टंकी लेके बड़ी हो। बोले भाई आपके पंडाल में झाड़ू नहीं लगी है, ये तो हम झाड़ू लगवा दें। लगवा दीजिए भैया। तो बोले 20 आदमी हम लाए, 10 सोएंगे और 10 झाड़ू लगाएंगे, फिर वो उठेंगे, ये सोएंगे। बस आपको एक काम करना, ये चाय की टंकी हमेशा भरी रहनी चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए। एक भरिए, फिर दूसरी खाली है उसको भरवाइए, रात भर इनको चाय मिलनी चाहिए, काम आपका हो। और 2 बजते बजते सारे ब्लॉक बन गए, झाड़ू ले। मामूली बात। और 4 बजते बजते आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल था, 1 लाख स्क्वायर फीट की छोटा था। उसमें कपड़ा लग गया, मतलब उसमें थोड़ा बाउंड्री भी था, पूरा बैठने की जगह 1 लाख नहीं थी, 70,000 स्क्वायर फीट बैठने की जगह। उसमें पूरा कपड़ा लग गया, डेकोरेशन हो गया, बिजली लग गई। 5 बजे सब माइक वगैरह लगा के वो लोग डेकोरेटर विदा हो गए। जो रात में आए वो सुबह आके हमको पूछते विश्वकर्मा है, रात में विश्वकर्मा आए थे क्या? तो 5 बजे हम घर गए, नहा के 6:30 बजे हम आए। वहां काम ही नहीं था, सब कुछ हो चुका। कलकत्ते में उसके पहले बहुत कथा हुई थी, और कथा होने के बाद हमारे पास जितने लोगों ने जो विभाग संभाला था, आके हाथ जोड़कर उन्होंने कहा हम लोग आपको एक बात कहने आए। देखिए कुछ गड़बड़ हुई, डर गए। कहिए भैया, हमसे जो भी गलती हुई वो आप माफ करिएगा। बोले आप हमारी सुन तो लीजिए। बोले बोलिए। बोले कलकत्ता में जितनी कथा होती है सब में हम वॉलेंट्री सेवा करते हैं, एक भी कथा ऐसी नहीं, स्वामी जी में भी करते, सब में करते। पर इस कथा में काम करके ऐसा लगा कि ये कथा हमारी है, और सब में हमें लगता था कि हम काम कर रहे हैं। तो हमने पूछा भैया ये फर्क क्यों हुआ, हमको आप इसका कुछ समझा सकते? बोले हर जगह हम लोगों को ऑफिस में जाके पूछना होता था कि यहाँ पर बालू गिराना है,
वो पैसा चाहिए, ये है वो है। और आपने पहले दिन कह दिया कि मेरे पास 9 दिन कोई मत आना, आपके विभाग में जिस चीज की जरूरत हो ऑफिस से पैसा लेना और उसकी व्यवस्था करना। 9 दिन के बाद अब लेंगे हम, 9 दिन के बाद आपसे रख लेंगे। तो हम लोग को लगता है हमारी कथा है, हम इसको कितना अच्छा कर सकते, इतनी बढ़िया व्यवस्था हम करें, हमको एक मौका, सबका अपनापन है। तो हमारे भाई हमेशा कहा करते थे सबको एक सूत्र में बांधो और सबको कौन, उसी की बात भी राधा परिवार है। तो राधा परिवार एक परिवार तो एक होता है ना। आपके घर में आपका जो परिवार है जब खड़ा होता है तो बोले खंडेलवाल परिवार, वो दास परिवार, कसेरा परिवार खड़ा, सिंगानिया परिवार खड़ा, ऐसे ही होता है ना। तो वो सारे एक सूत्र में बंधे हुए हैं, उसमें कितने व्यक्ति हैं, लिमिटेड। हमारे राधा परिवार में जो आए वो जुड़ जाओ, जो आए वो जुड़ जाओ। यहाँ ये नहीं देखते किसका बेटा किसकी बेटी है और किससे शादी हो गया कहाँ से, सब उनके परिवार के हैं। तो जो कथा में काम कर रहे थे वो भी तो उन्हीं के परिवार। जब बाई का वहां पर साम्राज्य छाया हुआ था तो किसी के ऊपर किसी को संचालन करने का अवसर कहां था। हमारे जिम्मे भी एक काम लगा हुआ था, जूतों की माला बनाना। रात में जब कथा हो जाती सब चले जाते तो जितनी जूते चप्पल बेकार पड़े होते एक रस्सी लेकर उसकी हम उसमें माला बना के बोरा में भर लेते, उसको रख लेते। कथा होने के बाद में 12 या 13 ट्रैक्टर से उन बोरों को हमको दिखाना। एक दिन में एक ट्रैक्टर से अधिक लगती, मतलब आप समझिए कि अगर 5-6 बजे कथा पूरी हुई है, 6 बजे करीब हमको 11 बज जाता था जूता चप्पल समेटने में, चप्पल में। हाँ आप तो पटपट कर देते, लेकिन आप ये भी कह सकते थे कि एक काम चप्पल ही का काम हमको मिला है। अब पता नहीं अभी हम क्या बोल सकते हैं, अभी तो नहीं बोल सकते। अब हम तो क्या बोलेंगे अब, लेकिन वह साम्राज्य किसी का था, वहां ऐसा वातावरण था कि किसी को कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, किसी की कोई शिकायत नहीं। क्यों वो ये जो सार्वजनिक है ये वहां फैले हुए थे, हमारे घर के ठाकुर, उनपे किसी का अपना वर्चस्व नहीं है। तो फिर ये जब वहां जाएंगे तो वहां किसी चीज में किसी का वर्चस्व नहीं रहेगा, सब इन्हीं का ही नहीं करेगा हमारे घर में। और इनके ठाकुर नहीं, हमारे घर के ठाकुर ले जाएंगे तो हम 10 बार सोचेंगे उनका गहना तो ठीक है ना, हाँ उनका कपड़ा तो ठीक है ना, कोई छू तो नहीं रहा है ना, कोई ले तो नहीं जा रहा है ना, अब इनको कौन देखेगा, तो पहले हुए हैं सारे। तो हम प्रणाम करते हैं, तो जैसा आप सब है ना, वो मंदिर में बैठे हैं हम प्रणाम कर रहे हैं। अगर मंदिर में ही बैठा हुआ भी देखना है तो कोई बुरी बात नहीं है, आप नहीं बुला के अपने सामने खड़ा हो सके तो भी कोई बुरी बात नहीं है। जहां है वहीं उनके चरण को देखकर आप देखिए कि मेरा माथा उनके चरण, फिर आप अगर यहाँ प्रणाम कर रहे हैं तो यही उनका चरण है, तो फिर उसकी रज लेकर माथा में लगाइए। प्रभु के चरण की रज लगते ही हमारा तो भाग्य खुल जाता। अब ये तो हमको पता नहीं कि किस समय सोचना चाहिए किस समय नहीं सोचना चाहिए। हमको तो ये नहीं पता है कि किस में सोचे और किस में ना सोचे, ये नहीं पता है, पर चाहिए ऐसा हम उनके चरणों में। अरे चरण भी ना हम प्रणाम कहाँ करेंगे, हम कोई अछूत हैं क्या, हम उनके अपने हैं तो हम उनके चरण में प्रणाम करेंगे ना, दूर से क्यों करेंगे, दूर से तो दूसरा करता है।
हम दूसरे थोड़ी हैं, हम तो उनके अपने हैं। और हम उनके जो अपने हैं तो हम उनके चरणों में प्रणाम करेंगे, दूर से क्यों करेंगे? पर हम हमेशा दूर से प्रणाम करके निकल जाते हैं। वो भी क्या करें, वो भी देखते हैं आई है प्रणाम करी चली गई, हो गया। अब वो भी अपना, अब वो थोड़ी कहे यहाँ मेरा पाँव छू, ऐसा थोड़ी बोलेंगे वो। कहा यार इधर मेरा पाँव छू, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। जब प्रणाम करिए देखिए उनके चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं, और प्रणाम करने के बाद वहां की रज लेकर अपने मस्तक, आपका घड़ी पे हमारी बकबक के आगे घड़ी बहुत जल्दी भाग जाती है, तो बकबक करने की आदत भी ज्यादा बहुत चीज सीखते मुझे बहुत अच्छा लगता है। जीवन में एक व्रत ले लीजिए, उनके सामने जाएंगे तो उन्हीं के बन के जाएंगे, जगत के बन के नहीं जाएंगे, उनके बन के। अब आप उनके बन गए, जैसे सन्यास लोग लेता है तो घर द्वार छूट जाए, आपको डर लगेगा उनके बन जाएंगे तो मेरा घर द्वार छूट जाएगा। अरे उनके बन के हम जब उनके सामने प्रणाम करते हैं और जाके भी करते हैं, लेकिन हमको कोई बोला आते जाते दोनों में आप प्रणाम करते हैं तो हम हंस के टाल दिए। फिर दूसरे दिन पूछा, हम बोले जाते समय हम ये कहते हैं कि हम जा रहे हैं, ये घर आप अपना संभाल कर रखिएगा, और आपको चलना है तो आप ही चलिए बरसाने वाली का दर्शन। और जब जाते हैं तो उनको कहते हैं आप दर्शन कर लिए तो अपने स्थान पर बैठ जाइए, और आपको जो हमने जिम्मेदारी सौंपी थी वो आपकी है, और अब हम भी सेवा करने के लिए आ गए, हम भी अब संभालें। आते इसलिए उनको जिम्मेदारी देते हैं, आते यहां से जाएंगे तो कहेंगे भाई हम भी आ गए, अब हम दोनों मिलके आपका काम माफ करिए हमारा, और हमारे पीछे से भैया देखिए पूरा आपका सामान। अब बरसाने वाले का दर्शन करना हो तो मेरे साथ चलिए, फिर आएंगे तो हम बोलते हैं अगर आप गए हो तो बैठ जाइए आके आपस अपने स्थान, उनसे जुड़िए। मेरा आज तक घर नहीं छूटा है, उनको हम अपना बनाते हैं तो मेरा घर नहीं छूटा, सब कुछ मेरे पास। एक दिन हम बैठे हुए और हिसाब मिलाते मिलाते पता चला कि हमारी रोकड़ में 1 लाख रुपया बढ़ रहा है। हाँ, कहीं 1 लाख रुपया आया कहाँ से? हमने 4-5 महीना पहले की रोकड़ मिलाई तो पता चला कि ये इस चीज का ये रुपया हमारे बचा हुआ है। हम बोले साहब 1 लाख रुपया बचा हुआ किसको दे? सब बोलती मैं नहीं दे दे, सबसे गरीब भाई क्यों। हमें बड़ा ताज्जुब लगा और हमको पता भी नहीं चला कि वो 1 लाख रुपया आया कहां से। 2 महीना में 5.5 लाख रुपया खर्चा। आज जी सर नहीं पूछ रही थी तू इतना रुपया जो सबने देवा कट है महिला संघ का तो कौन ही देवा, महिला संघ का 1-1 रुपये मिला। अगर 1 रुपये भी महिला संघ को कम हुआ तो थारो जूतो मेरे से हम महिला संघ का कैसे छुआ। उसपे जिसपे हमारा अपना सत्व नहीं है हम उस चीज को अपने उपयोग में कैसे ले सकते हैं? हम उसके नौकर हैं, मालिक नहीं। हम उसकी व्यवस्था करने के लिए उसके नौकर हैं, उसको उपयोग में लेने के लिए उसके मालिक नहीं है, तो उनका बोझ। देखिए हम आपको एक अंतिम बात बता रहे हैं, पहले भी बताएंगे। एक बार सच्चे मन से उनको अपना बनाकर तो देखिए कि जीवन क्या जाता है, क्या जीवन। एक बार सच्चे मन से
कपट रख के नहीं। वो निर्मल मन जन सो मोहि भावा, वो ही कपट फल छिद्र न भावा। कपट से नहीं, एकदम हृदय खोलकर उनको अपना बना लीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसा जीवन चले। आपको संन्यास लेने नहीं कह रहा कोई, संन्यास ले, घर नहीं छूटेगा, घर आपका वहीं रहेगा। डरिएगा मत, मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और जब अपना बना लीजिए तो कहिए, देखिए जब हम ब्याह के आए थे ना, तो अपना सब कुछ अपने पति पर छोड़ दिए थे। वो कहता वैसे करते, अब आप हमारे अपने हो गए ना, अब आप जानिए, आपका काम जाने, हमें कोई मतलब नहीं। फिर देखिए आपका संसार जो पहले सोने का था वो अब हीरा जवाहरात का हो जाए। एक बार करके बड़ा लाभ मिले। ना कुछ हंसकर सीखा है, ना कुछ रोकर सीखा है, सीखा है तो बस किसी का होके सीखा है। बरसाने वाली